हाँ जी बेटा, आ जाइए। सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग एपीओ के एग्ज़ाम की। एपीओ के एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि सिलेबस जितना डिफाइन है उतना ही पढ़ना है या पूरा पढ़ना है। अब आप खुद सोचो, उन्होंने अगर प्री का सिलेबस देखा जाए तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या दिया। अगर इनसे बार क्वेश्चन आ गए तो क्या करेंगे पता नहीं, हो सकता है डिलीट ही हो। तो प्री प्लस मेन में देखो तो आपको आईपीसी बहुत कम पढ़नी है, प्री में तो बहुत कम और मेन में थोड़ा सा ऐड कर लो तो बड़े फायदे हैं हमारा आईपीसी। और एविडेंस तो कुछ है ही नहीं प्री में, वो तो आपका दाएं हाथ के खेल है, 5 मिनट पूरी कर लो। लेकिन वो मेन के लिए पढ़ना है तो साथ साथ ही पढ़ना होता है, बीच में से कुछ है नहीं। अब यही मुझे बहुत बड़ा टेंशन है कि अगर उन्होंने जो डिफाइन किया उससे बाहर दे दिए तो बिना मतलब के क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे। तो देखो क्या होता है। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आईपीसी के साथ आए। और इस यूट्यूब की मैं बात करूँ तो ये जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पिनल कोड, ये लास्ट वीडियो है इसका। क्योंकि लास्ट अभी हमारे 2-3 एग्जाम है जिसमें आ रहा है, जैसे राजस्थान एडीजे में ये आ रहा है ना, राजस्थान एपीओ में आ रहा है। इसके अलावा अब जो भी वैकेंसीज आ रही है, जैसे अभी सबसे पहले वैकेंसी आई है आपकी क्या बोलते हैं इसकी, छत्तीसगढ़ हाई जुडिशरी की, तो उन्होंने तो बीएनएस ले लिया है। लेकिन उड़ीसा वालों ने दोनों ले लिए हैं, उन्होंने बीएनएस भी ले लिया है और भारतीय दंड संहिता भी ले लिया। तो वैसा तो ना हो, यूपी वालों ने भी दोनों ली है, बट इन सब में रिसेंट वैकेंसी जो है वो छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ ने क्लियर कर दिया कि हम नए लेंगे। तो ये हमारा लास्ट वीडियो है फॉर द पर्पज ऑफ आईपीसी। इसी में मैं बताऊंगी एपीओ लोग आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने जो हमारे कोर्स में है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की। अब मैं तो क्या बीएनएस पढ़ा के भूल जाती हूँ, उसका नाम ही भूल जाती हूँ। आईपीसी 1860 की, तो आईपीसी 1860 का है हमारा एक्ट नंबर, इसका 45 है। और सबसे अच्छी बात है कि जो नया वाला कानून आया ना अपना बीएनएस, उसका एक्ट नंबर भी 45 ही है। एक्ट नंबर 45 के साथ आता है, ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं, तो ये कहता है कि मेरे पास टोटल चैप्टर 23 है, टोटल सेक्शन 511 है। सिग्नेचर मेरे 6 अक्टूबर 1860 को हो गए थे, तो कई बार सिग्नेचर डेट पूछने जा सकती है। अभी जो नई वाली है उसकी क्या है सिग्नेचर डेट, 25 दिसंबर 2023। सिग्नेचर्स के 2023 में हो गए थे, बट वो अप्लाई 2024 1 जुलाई को हुई थी, है ना। देन आता कमेंसमेंट इसका 1 जनवरी 1862 को है। देखो 1860 को बनी, 2 साल बाद ये लागू हुई थी। एक्सटेंट इसका पूरा इंडिया में है। पूरा इंडिया में कहाँ से, कब से आया था, यह आया आपके 31 अक्टूबर 2019, जब से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 हटा था, उसके बाद सारे कानून वहाँ अप्लाई हो गए थे। अब ये तीनों चेंज हो गए, वो अलग बात है, बाकी तो सबको 31 अक्टूबर 2019 याद रखना होता है। फिर आता है चैप्टर 1। कहीं भी कोई भी कानून में जाओ, चैप्टर 1 हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वहाँ पे उसका नाम होता है प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक, और यहाँ पे इसने मेरे का इंट्रोडक्शन। तो आइए आईपीसी अपना इंट्रोडक्शन देती है सेक्शन 1 से 5। सेक्शन 1 से 5 में आईपीसी बताएगी वो कौन है, वो कहाँ से आई है, किन किन पे अप्लाई होगी। आप देखना सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट की बात करता है। 2 कहता है विद इन इंडिया में कोई भी ऑफेंस करोगे तो आईपीसी अप्लाई होगी। 3 कहता है बियॉन्ड इंडिया में कुछ भी करोगे तो भी आईपीसी अप्लाई होगी। और सेक्शन 4 कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, यानी आप फॉरेन में जाके कोई भी अपराध करोगे तो भी आईपीसी अप्लाई होगी। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, या इंडिया की कोई जहाज या एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या इंडिया के बाहर बैठकर इंडिया के कंप्यूटर को तुम सोर्सेज बना के अपना क्या बोलते हैं टारगेट बना के कोई भी ऑफेंस करोगे तो इंडिया में ट्राइबल की जाओगे। और हाँ, सेक्शन 5 आपके कोर्स में नहीं है। बिल्कुल इन्होंने इतना बढ़िया डिफाइन कर रखा है, ना सेक्शन 5 प्री में आएगा ना मेन में, ये इस तरह से दे रखा है। तो सेक्शन 1, 2 का 5 कहता है मैं इंट्रोडक्शन हूँ। इंट्रोडक्शन देने के बाद आईपीसी ने कहा भैया मैं कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, तुम देख लेना। जनरल एक्सप्लेनेशन ये पूरा आपके कोर्स में आता है, प्री में भी है, मेन में भी है। एक्सप्लेन में यहाँ बताता है, क्या बताता है कि एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, जेंडर क्या होता है, मेल क्या है, फीमेल क्या है, पर्सन क्या है, पब्लिक क्या है, क्वीन क्या है, सबके बारे में आपको बताएगा कि भाई एक्सप्लेन कर दे। एक बार बता दिया डिसऑनेस्टी का मतलब ये होता है, फ्रॉडुलेंटली का मतलब ये होता है, रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन क्या होता है, गुड फेथ क्या होता है। तो इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया कि भाई जो मैं यहाँ पे 6 to 52 में जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी वे में आपको उसको समझना है और आगे उसको फॉलो करना है। कि बोला ठीक है। तो 1 कहता है मैं इंट्रोडक्शन हूँ, 2 कहता है एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेनेशन में जो बातें दी गई हैं उनको फॉलो करना, नहीं किया तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगी। तो चैप्टर नंबर 3 कहता है ऑफ पनिशमेंट 53 से 75। पनिशमेंट हमारे पास पूरे 5 हैं। कौन कौन से 5 है, डेथ सेंटेंस है हमारे पास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है हमारे पास, फिर रिग्रेस और क्या बोलते हैं रिग्रेस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट है हमारे पास, फाइन है हमारे पास, और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो ये दंड के प्रकार हैं। पहले हम पढ़ते थे जूरिस्प्रूडेंस, उसमें पढ़ते थे दंड के सिद्धांत, याद है, प्रायश्चित का सिद्धांत, टिट फॉर टेट, जैसा करोगे वैसा है, सुधारात्मक सिद्धांत, निषेधात्मक, जो आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते थे वैसे यहाँ पे आता है।
फिर यहाँ पे जो हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है इस चैप्टर में कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब टिल डेथ होता है। लेकिन मैं आपको 3 चीज़ें सिखाऊंगी कि कब आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब टिल डेथ होता है, कब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब जो है आपका 14 ईयर्स होता है, और कब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब आपका 20 ईयर्स होता है। तो हम जब ये 3 सेक्शन पढ़ेंगे तब आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि टिल डेथ कब होगा, 14 ईयर्स कब होगा और कब 20 ईयर्स होगा। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट डे नाइट काउंट होती है, इसलिए पहले तो कहते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल की होती है, फिर कहते हैं दिन रात काउंट होता है, 7 साल में छोड़ देते हैं। ये कोई ब्याज थोड़ी है जो दिन रात काउंट होगा, ये तो सजा है। तो हम इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 4, कहता है एक्सेप्शन। हर चीज की सजा नहीं मिलती है। एक बात बताओ बेटा, कोई बंदा आपके ऊपर बंदूक तान के खड़ा है, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो उसके लिए उसको आपको मारना पड़ेगा, उसको धक्का देना पड़ेगा, वो खाई में गिर जाएगा, तो आपने कोई अपराध किया है क्या? नहीं किया ना। कई बार बचाना भी पड़ता है। तो हर चीज अपराध नहीं होती, ये एक्सेप्शन है। प्रदीप रास्ते से जा रहा था, एक बच्चा पानी में डूब रहा था, उसने कहा बचाओ बचाओ बचाओ, ये बचाने नहीं गया, इसने कोई अपराध किया क्या? कोई अपराध नहीं किया। हर चीज के लिए आप लाइबल थोड़ी हो कि सारा ठेका दुनिया का आपने ले रखा है, नहीं ले रखा है। आप गाड़ी चला रहे थे, अचानक से कोई आपकी गाड़ी के आगे आ गया, आप ट्रेन चला रहे हो और ट्रेन के आगे कोई आके कट गया, मर गया, आपने गलती की, तो एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा आपकी क्या गलती है? तो ये बताता है कि भैया कुछ एक्सेप्शन भी है जहां आपको सजा नहीं मिलेगी। तो पहला कहता है मैं इंट्रोडक्शन हूँ, दूसरा कहता है मेरे पास कुछ एक्सप्लेनेशन है सुन लीजिए, तीसरा कहता है फॉलो नहीं किया तो पनिशमेंट दूंगी, 4 कहता है रुक जा कभी कभी माफ भी कर दूंगी। ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 5, जब आपको ढील देता है तो आप क्या करते हो? अपराध। तो आप आगे वाले का अबेटमेंट करते हो, खुद तो पीछे हो जाते हो और दूसरे तो जा 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 ठोक 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 मार 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 उसको। तो ये आया 107 से 120 अबेटमेंट क्या। और जब आप किसी के साथ मिलकर अबेटमेंट करते हो तो दोनों की क्या बन जाती है? कॉन्स्पिरेंसी। तो अगला चैप्टर कहता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, जो बात करता है 120A से 120B। अब आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी बना के सबसे पहले किसके अगेंस्ट धावा बोला आपने? स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट बोला? स्टेट गवर्नमेंट। कहां से कहां तक? 121 से 130। अब सुनो मेरी बात, वैसे तो देखा जाए तो प्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर नहीं है प्री में, बट प्री प्लस मेन में चैप्टर 1 से लेके 6 तक है कंप्लीट, है ना? 1 से लेके 6 तक है। मैं साथ साथ आपको पूरा सिलेबस भी बताती रहूंगी। चैप्टर 1 से 6 है, प्री प्लस मेन दोनों देखो तो, है ना? दोनों है। तो आ गया। अब आपका चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ना है, ये फायदा हो गया। तो चैप्टर 1 से 6 यस, और 3 चैप्टर जो है ना वो प्री में नहीं है। जो चैप्टर 3 ना एपीओ वाला आपका प्री में नहीं है, तो ये लिख दो, ये सिर्फ मेन में है। चलो आगे चले। तो पहला कहता है मैं इंट्रोडक्शन हूं, तो दूसरा कहता है कि मैं आपका एक्सप्लेन करूंगा, तीसरा कहता है मैं पनिशमेंट दूंगा, चौथा कहता है एक्सेप्शन है, पांचवें तो अबेटमेंट करूंगा। तो 5A कहता है कॉन्स्पिरेंसी की, और 6 कहता है सबसे पहले किसके पास गए? स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब चैप्टर 7 आपके कोर्स में नहीं है, बच गए। तो आर्मी नेवी वैसे इसमें कुछ है भी नहीं बेटा, ही छोड़ा भी दिया इन्होंने, तो कोई बड़ा काम नहीं किया। और सरप्राइज वाली बात बताऊं मैं, ये इस बार कहते हैं चैप्टर 7 कोर्स में नहीं है, और लास्ट एपीओ हुआ था 2016 में, उसमें सेक्शन 136 का क्वेश्चन था। अब बताओ क्या करोगे? लास्ट एग्जाम मैंने दिया था एपीओ का, मुझे आज भी याद है कि इस चैप्टर से सीधा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया था, सेक्शन 136 का। फिर और पिछली बार भी डिफाइन तो था ही था मेरे हिसाब से, पता नहीं सिलेबस का। तो इतना गारंटी देती हूँ, पुराना पेपर उठा के देख लेना, आपको आईपी से सेक्शन 136 का सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा राजस्थान एपीओ में। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये नहीं है। तो चैप्टर 7 कहता है सेना नौसेना, भाई मेरे हिसाब से पढ़ लेना चाहिए, फिर तो डोंट टेक रिस्क, है ना। तो चैप्टर नंबर 7 कहता है कि ऑफ रिलेटिंग टू आर्मी नेवी है 131 से 140। एक चीज नोट की, इसमें भी 10 सेक्शन है आपके, ये देखो 121 से 130 याद हो गया, फिर 131 से 140 भी 10 है। आप सेना नौसेना आपको रोकने आई तो आपने क्या बना ली? अनलॉफुल असेंबली। तो चैप्टर 8 कहता है ऑफेंस रिलेटेड पब्लिक ट्रांकुलिटी। तो बेटा ये जो पब्लिक ट्रांकुलिटी है ना, इसका शॉर्टकट करो, इसको बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली। ये किसके नाम से जानी जाती है? ये अनलॉफुल असेंबली के नाम से जानी जाती है। तो लिख दो इसको अनलॉफुल असेंबली। अब इस अनलॉफुल असेंबली को रोकने का प्रोसीजर क्या दिया हुआ है? तो लिखो सीआरपीसी सेक्शन 129 से 132 चैप्टर नंबर 10 में।
तो लिख दो सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 10 के सेक्शन नंबर 129 से 132 में इसको रोकने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दी गई। किसको दी गई बेटा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। ठीक है, फिर आए चैप्टर नंबर 9 कहता है ऑफेंस अगेंस्ट और बाय पब्लिक सर्वेंट। ये भी आपके कोर्स में नहीं है, ऐसा देखा जाए तो एपीओ में ये भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, बट ये कहता है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या उनके विरुद्ध अपराध 161 से 171। और हमारे राजस्थान जुडिशरी का फेवरेट क्वेश्चन है, प्री में आता है तो एडीजे वालों यहाँ से प्री में सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। देन आता है चैप्टर नंबर 9 इलेक्शन, ये भी हमारे कोर्स में नहीं, ये तो बढ़िया नहीं है, तो 171 ए से आई तक। फिर चैप्टर 10 कहता है कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट कुछ कहता है, हम उसका कहना नहीं मानते थे, दिस कंटेम्प्ट, ये हमारे कोर्स में कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना के विषय में जो बात करता है सेक्शन 172 से 190। यहाँ पे आपका प्री में भी, मेन में है, ये प्री में नहीं है, सिर्फ मेन एग्जाम, मेन में ये नहीं कि प्री में नहीं है, ये सिर्फ मेन एग्जाम के अंदर है। तो यहाँ पे मेन एग्जाम में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं बेटा, सेक्शन 177 से बनते हैं, आता रहता है 177 से, 176 से भी आता है, 182 से भी आता है, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, 186, 187, 188 से भी आता है। तो क्या कहता है? कंटेम्प्ट किया हमने। तो चैप्टर 1 में हमने इंट्रोडक्शन दिया, 2 के अंदर हमने एक्सप्लेन किया, 3 में पनिशमेंट बताया, 4 में एक्सेप्शन दिया, 5 ने अपने अबेटमेंट किया, 5 में कोइंसिडेंसी बनी, और 6 के अंदर स्टेट के अगेंस्ट गए। स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस के तो आर्मी रोकने ही, तो आपने आर्मी वालों को क्या किया? अनलॉफुल असेंबली बना के धक्का दिया। फिर उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो आपने उनको जैसे क्या कि रिश्वत देने की कोशिश की, तो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आपने ऑफेंस किया। फिर आप इलेक्शन में खड़े हो गए, इलेक्शन में खड़े होने के बाद आपने क्या किया? कंटेम्प्ट किया, आपको मना किया, आप ऑफेंस नहीं करोगे, आप तो नेता ही बनने चले गए। ठीक है, कंटेम्प्ट किया। फिर जब हमने आपको पकड़ा तो आप फॉल्स एविडेंस देती है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो चैप्टर 11 कहता है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। अब इसको शॉर्टकट में बोलते हैं फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस एंड फॉल्स एविडेंस। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ना, शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं इसको? मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ना, देना एवं गढ़ना। पता है इसका एक ऐसा सेक्शन हमारे पास वहाँ पर भी सीआरपीसी में, जब सीआरपीसी सेक्शन 144 पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर भी आपको एक ऐसा सेक्शन मिलता है मिथ्या साक्ष्य देना गढ़ना, जिसकी समरी प्रोसेस होती है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो आजकल जुडिशरी ये क्वेश्चन पूछ देती है कि सीआरपीसी के सेक्शन 144 और आईपीसी के सेक्शन नंबर 191, 192 में अंतर क्या है? यहाँ पे तो तुम्हें 7 साल की सजा मिल रही है, सीआरपीसी में सिर्फ तुम्हें 3 महीने की सजा मिल रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आता रहता है क्वेश्चन। तो आया आपके पास फॉल्स एविडेंस देना, कहाँ से कहाँ तक? 191 से 229A, ये आपके कोर्स में है, 11 है। देन आता आपके पास चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, ये दोनों ही आपके कोर्स में नहीं है, एपीओ में है ही नहीं, ना प्री में है ना मेन में है, सिक्कों का और वेट मेजर्स। तो ये दे भी देते तो क्या न्याय करते, वैसे क्वेश्चन तो बनते ही नहीं है। लेकिन राजस्थान जुडिशरी तो प्री में सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देती है, 230 से लेके 263 और 264 से 267। देन आता चैप्टर नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्री में नहीं है, सिर्फ मेन एग्जाम है। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आते रहते हैं तुम्हारे, नेग्लिजेंसली आप गाड़ी चलाते हो, किसी को एक्सीडेंट कर देते हो, तो वो सब इसमें आता है। ऑफ अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरलिटीज, लोक स्वास्थ्य, सेम सुविधा, शिष्टता, सदाचार के लिए, जो बात करता है 268 से 294A। और देन चैप्टर नंबर 15 आता है रिलीजन के रिलेटेड, ये भी आपके प्री और मेन दोनों में नहीं है। तो चैप्टर 15 फिर से वही काटा जो कुछ था ही नहीं, छोटा सा ही था। अब जो हमारा मेन एग्जाम में जो है वो है चैप्टर नंबर 16 और 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 16 कहता है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जो बात करता है आपकी 299 से 377, जिसको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये प्री प्लस मेन दोनों में है, प्री प्लस मेन दोनों में है, तो इसको आपको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब ये प्री प्लस मेन पूरा है, तो इस बार तो जो इसे हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 312 से 318 शॉर्ट में, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। 338 से लेके अपन पढ़ते 339 से 448, तो कहीं वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ते बाकी छोड़ देते। अब वो छोड़ने नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें जब सिलेबस छोटा तो फिर सारे सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। तो आता है ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी को करने के लिए आप उनकी प्रॉपर्टी ले लेते हो 378 से 462, एक भी सेक्शन नहीं छोड़ना है। बाकी जनरली अपन स्किप कर देते ना, ये छोड़ दो इस बार, क्योंकि सेक्शन में क्वेश्चन बनाएंगे कहाँ से, फिर वो इसी से बनाएंगे। तो ये दोनों चैप्टर का एक एक सेक्शन यानी 299 से लेकर 462 का रट्टाफिकेशन होना चाहिए। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 18
19 और 20 तीनों ही नहीं पढ़ने, ना प्री में ना मेन में। 18 कहता है डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी 463 से 489 ई। चैप्टर नंबर 19 कहता है ब्रीच ऑफ सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो बात करता है 490 से 492। और चैप्टर नंबर 20 कहता है मैरिज। एपीओ कहता है हमें शादी से क्या लेना देना, तुम जानो तुम्हारी शादी क्यों की, या कॉग्निजेबल है ही नहीं ना, नॉन कॉग्निजेबल है, वहाँ एपीओ की जरूरत होती नहीं है। कहाँ से कहाँ तक, 493 से 498। बट 498 ए जो है ये हमारे मेन एग्जाम में है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल है, और जब क्रूअल्टी का केस आता है तो एपीओ से आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, तो ये हमारे मेन एग्जाम में है। देन आता है आपके पास जैसे क्रूअल्टी होती है तो आपको लगता है ओए मेरी डिफेमेशन हो गई, 499 से 502 तक, ये भी हमारे मेन एग्जाम में है। और जब डिफेमेशन होती है तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड एनोई होता है 503 से 510 तक। और देन आप करते हो अटेम्प्ट, क्या कर लेते हो, अटेम्प्ट। है बेटा तीनों नहीं है, कोर्स में नहीं है, ये मेन एग्जाम है, देख है क्रूअल्टी वाला है, चेक कर 20A चेक करना एक जना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्रूअल्टी है ना ये कॉग्निजेबल है, नहीं है बेटा। शालिनी क्रूअल्टी वाला देख 498A, 20A वाला देख मेन एग्जाम में है शायद, नहीं मिला मेन वाले में, देख मेन वाले सिलेबस में चेक करो वापस, क्योंकि ये कॉग्निजेबल है ना, इसमें तो आता है, ये नहीं है 498A चैप्टर 20A है ना। हाँ मैंने कहा सिलेबस ढंग से देखा मैंने, उस बच्चे ने लिखना रह गया था। हाँ जी, तो ये छोटा सा आईपीसी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, बट जो छोटे हैं तो फिर पूरा करना है, फिर कुछ नहीं छोड़ना, फिर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा आईपीसी हम बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारे एपीओ की क्लासेस चल रही है, आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। प्री प्लस मेन साथ ही पढ़ा रहे हैं हम लोग, अलग से कुछ नहीं है। अब आप सोचोगे अभी मैं अगर केवल प्री की बात करती हूँ तो प्री में फिर चैप्टर ही क्या है, 3, 16, 17, 16 और 17 और 1, 2, फिर इतना सा तो क्या ही पढ़ोगे आप, तो छोड़ के पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। जो नहीं होता कोर्स में उसको मैं थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि आगे बीएनएस में काम आ जाएगा, है तो घूम फिर के समान वही होता है। क्योंकि कभी कोई चीज़ स्किप करके पढ़ना होता है ना तो समझ में नहीं आता है, वो एक लय के साथ पढ़ते हैं ना तो कंटिन्यूटी रहती है, ठीक है। तो चलिए आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलेगी, तो आप हमारे एपीओ के बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसका टाइमिंग हमारा सुबह 10:30 से 12:30 रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती हैं। लॉ प्लस हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, ओनली लॉ भी ले सकते हैं। एपीओ की क्लास की जानकारी के लिए आपको जो भी बात करनी है आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।